होगी रोज खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। मेरे प्यारे राज मिस्त्री भाइयों, मैं हूँ राजू भाई और आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम मेरे यार। वो क्या है ना, आजकल बहुत कविता पढ़ रहे हैं तो मन में एक कवि कवि वाले भाव आ गए हैं हमारे अंदर। तो दोस्तों आज जो है शो में बहुत कुछ होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। आज पता है क्या हुआ, आज जब हम शो के लिए आ रहे थे तो रास्ते में चलते चलते हमको एक दीवार पर एक चीज दिखाई दिया। हम उसको पढ़ें, उस पे क्या लिखा था? उस पे लिखा था कि जीवन में किसी भी समस्या का एक ही हल है, भाग लो या फिर भाग लो। मतलब दोनों सुनने में तो एक ही जैसा लग रहा है, लेकिन इन दोनों शब्दों का मतलब अलग अलग है। पहले वाले शब्द भाग लो का मतलब है कि तुम वहां से भाग जाओ, कोई दुविधा आई तुम्हारी जिंदगी में और तुम भाग के चले गए, वहां से उस जगह से ही चले गए, उस दुविधा को तुमने, उस परेशानी का तुमने सामना ही नहीं किया, भाग गए। अंग्रेजी में जिसको कहते हैं रन अवे। और दूसरा भाग लो का मतलब ये है उसमें हिस्सेदारी लो, हिस्सा लो, पार्टिसिपेट करो, यानी कि उसका सामना करो। कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, कि जिंदगी में किसी भी दुविधा, किसी भी चीज का सामना जब तक नहीं करोगे उस पर जीत हासिल नहीं करोगे। ठीक वैसे ही चाहे कोई भी मुसीबत हो, चाहे कोई भी परेशानी हो, कोई भी मौसम हो, कैसा भी माहौल बना हो, अल्ट्राटेक सीमेंट से बना हुआ घर बिल्कुल टस से मस नहीं होता। चाहे अम्फान तूफान आ जाए, चाहे दुनिया का कोई भी तूफान आ जाए, अल्ट्राटेक सीमेंट अगर इस्तेमाल किए हैं आप अपने घर को बनाने में तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, टेंशन फ्री रहिए, क्योंकि आप जो है किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं, क्योंकि अल्ट्राटेक सीमेंट है देश का नंबर 1 सीमेंट। हम कौन है? हम है राजू भाई और आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो। दोस्तों आज के प्रोग्राम में होने वाला है बहुत कुछ, ये तो हम पहले ही बताए हैं। आज रहेंगे 2 मेहमान, ऋतिक रोशन और सैफ अली खान। वो क्या है ना दोस्तों, हम तो आपको पहले ही बता दिए थे कि हम आपके दोस्त राजू भाई को आजकल कविता पढ़ने का बहुत शौक है। तो कविता पढ़ते पढ़ते कुछ क्या है ना कि वो वाले गुण आ ही जाते हैं, कवि वाले गुण आ ही जाएंगे, कोई कुछ कर नहीं सकता। देखिए आज के हमारे मेहमानों से तो हम बात करेंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको एक बात बताते हैं। वो बात क्या है? हाँ भाई, वो बात है सुना है क्या। जी हाँ, सुना है क्या। आपको याद है बचपन में हम लोग रविवार के रविवार एक प्रोग्राम देखते थे जिसमें एक बहुत बड़ा हीरो ऐसे करके हाथ ऊपर उठा के चक 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 करके घूमता था और फिर दुश्मनों को मारता था, बदमाशों को। याद आया आपको? जी हाँ, एकदम वही शक्तिमान। जी बिल्कुल, मुकेश खन्ना जी उसमें रहते थे शक्तिमान। गंगाधर का जो उधर भैया जो बनते थे गंगाधर, पता नहीं उनका कितना बड़ा नाम था, बहुत बड़ा नाम था। तो वही गंगाधर जो था वही शक्तिमान है और जो शक्तिमान है वही गंगाधर है। तो सुना है क्या में आपको हम जो सुनाने वाले हैं दोस्तों वो ये है कि वो शक्तिमान को अब पिक्चर बनाया जा रहा है। नहीं, उसमें मुकेश खन्ना जी नहीं रहेंगे। एकदम से आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो, और हम हैं आपके दोस्त, आपके होस्ट राजू भाई। यहीं पर आप सुन रहे हैं कि शक्तिमान की फिल्म बन रही है। फिल्म का नाम अभी नहीं फिक्स हुआ है, लेकिन उसमें शक्तिमान मतलब कहानी शक्तिमान पर ही है। क्या पता फिल्म का नाम ही शक्तिमान हो। तो हमको मालूम है आप जो है सब परिवार जाएंगे देखने के लिए, क्योंकि उससे हमारी यादें जुड़ी है ना भाई। ऐसा ही शक्तिमान है कौन? अल्ट्राटेक सीमेंट।
देश का नंबर 1 सीमेंट। तो हमको पहले ही समझ में आ गया था कि कुछ तो कनेक्शन है, इसीलिए हम आपको ये खबर सुना रहे हैं। समझे ना? मजा आया ना? याद आया ना अपना बचपन? संडे के दिन 9 बजे शक्तिमान, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। ये बात वैसी ही है, याद रखिएगा इस बात को। और ये भी याद रखिएगा कि अल्ट्राटेक सीमेंट है देश का नंबर 1 सीमेंट। दोस्तों, शो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दे कि हम हैं आपके दोस्त राजू भाई। आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो। और क्योंकि हम आपको पहले ही बताए थे कि शो में हंसी मजाक होता है, थोड़ा लोगों को हम ठहाका लगा के हंसवाते हैं, चुटकुला सुनाते हैं और मेहमानों से मिलाते हैं। तो अभी हमारे कौन मेहमान आए हैं? ऋतिक भैया, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो, कैसे हैं आप लोग? मुझे बहुत मजा आ रहा है आपके साथ। मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों, मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि आप मेरी पिक्चर जरूर देखें और जिंदगी में जब भी कुछ बढ़िया करें तो एक बार अल्ट्राटेक सीमेंट को जरूर धन्यवाद दें, क्योंकि अल्ट्राटेक सीमेंट है देश का नंबर 1 सीमेंट। और मैं एक नया घर बना रहा हूँ और उस घर में अल्ट्राटेक सीमेंट इस्तेमाल कर रहा हूँ। राजमिस्त्री भाइयों, अगर आपके पास कोई और टिप हो तो मुझे जरूर दीजिएगा। और मेरी मूवी कभी खुशी कभी गम, उसे जरूर देखिएगा। मैं भी एक दिन इस फिल्म को देख रहा था, लेकिन थोड़ी देर के बाद मैं उठ के चला गया, क्योंकि उस फिल्म में एक गाना बजा और उस गाने को सुनते ही मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। आपको पता है वो गाना कौन सा था? वो गाना था बोले चूड़िया बोले कंगना। है ना, कंगना से तो मुझे ऐसे ही डर लगता है। जब भी वो कुछ बोलती है, कुछ उल्टा पुल्टा ही बोलती है। दोस्तों, इससे पहले कि कंगना आ जाए मैं जाता हूँ। वाह वाह दोस्तों, वाह वाह। जादू तुम कहाँ हो जादू? अरे दोस्तों, ऋतिक भैया तो एकदम से चटपट भाग गए। पता नहीं उनको काहे इतना डर लगता है कंगना से। आप किसी से मत डरिए, क्योंकि हम हैं आपके दोस्त, आपके होस्ट राजू भाई, और आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो। हमारे साथ एक और मेहमान है, उनको भी बुला ही लेते हैं। अरे सैफ चाचा, आइए बैठिए, इधर कुछ बात कीजिए, हमारे राज मिस्त्री दोस्तों से कुछ बताइए। अरे यार, यहाँ पर मैं अपने काम के लिए आया हूँ। दरअसल क्या है ना कि तुम्हारी भाभी यानी कि बेबो है, वाह यार, बेबो मुझे परेशान कर रही है। कह रही है कि एक नए घर में शिफ्ट होना है, एक नया घर बनाना है, बंगलो बनाना है। तो मुझे लगा यार, बंगलो बनाने के लिए तो मुझे बहुत सारा सीमेंट चाहिए होगा, यू नो। वाओ, तभी मैं तुम लोगों के पास आया हूँ ताकि तुम लोग मुझे मदद कर सको। मुझे बहुत सारा अल्ट्राटेक सीमेंट चाहिए यार। वाओ, क्योंकि अल्ट्राटेक सीमेंट है देश का नंबर 1 सीमेंट। वाह यार, वो क्या है ना कि मेरे नवाबों वाले शौक है यार, इसीलिए मुझे हर चीज बिल्कुल परफेक्ट चाहिए होता है, बिल्कुल परफेक्ट। हे तैमूर, पढ़ने बैठो, यू नो। हे वाओ, मैं चाहता हूँ, मैंने एड्रेस राजू भाई को दे दिया है, तुम लोग भी आ जाना यार, मुझे आपकी जरूरत है, यू नो। वाओ, मेरे प्यारे राज मिस्त्री भाइयों, अब मैं क्या बताऊं, ये तो चले गए ये बोल करके इनको आपकी जरूरत है। खैर, आप हैं मेरे साथ, यानी कि राजू भाई के साथ, और आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो। अब टाइम हो चला है कि हम आपको एक कहानी सुनाएं और उससे कुछ सीख लिया जाए। दोस्तों, बात बहुत पहले की है। एक गांव में एक टोपी का व्यापारी था। वो टोपी बेचा करता था, अपने बेटे के साथ टोपी बेचने निकलता था। तो जब वो बाहर निकलता था, गांव जाता था, एक बार एक ऐसी घटना घटी कि बेटे को बहुत कुछ सीखने को मिला। एक बार एक पेड़ के नीचे टोपी बेचते बेचते वो लोग थक के सो गए, पिता और बेटे दोनों। और बंदरों का झुंड आया और देखा कि टोपी का बस्ता रखा है। टोपी का बस्ता खोला, सारी टोपियां पहन गए और सारे बंदर पेड़ पे चढ़ गए। जब नींद खुली तो व्यापारी ने देखा कि यार, ये तो सारे बंदर टोपी पहन के बैठ गए ऊपर। बच्चा भी उठा, अब क्या करे। तो व्यापारी के सर पे एक टोपी था। व्यापारी ने बोला, बेटा एक काम करते हैं, बंदर लोग दूसरों की नकल बहुत करते हैं, तो चलो हम लोग टोपी फेंकते हैं। तो बेटे और बाप ने अपनी अपनी टोपी फेंकी
और ये देखकर सारे बंदर भी अपनी टोपी फेंक दी, क्योंकि वाकई में वो नकल करते थे। तो बेटा और बाप फट 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 करके सारी टोपियां उठा के थैले में भर लिए। उसके बाद वहाँ से चले गए। फिर कई साल बीत गए, वो बेटा बड़ा हो गया, वो भी व्यापारी बना। वो भी इसी तरीके से अपने बेटे के साथ लेकर आया टोपी। उसके साथ भी वही घटना घटी कई सालों बाद। इस बार उस व्यापारी ने, जो कि बेटा बड़ा हो चुका था, उसको याद आया कि उसके पिताजी ने ऐसे ऐसे सिखाया था। तो उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा चलो ऐसा करते हैं, हम लोग भी अपनी टोपी फेंकते हैं। वो दोनों ने टोपी फेंकी, लेकिन इस बार कुछ उल्टा हुआ। ऊपर बैठे जो बंदर थे, 2 बंदरों के पास टोपी नहीं थी, तो वो लोग फटाक से नीचे आए और वो 2 टोपी जो था वो भी उठा के चले गए। तो कहने का ये मतलब है भाइयों कि यहाँ पर सिर्फ व्यापारी ने ही अपने बच्चे को शिक्षा नहीं दी, वहाँ बंदर के पूर्वजों ने भी अपने बच्चों को शिक्षा दी कि अगर ऐसा हो तो ऐसा करना चाहिए। कहानी से क्या सीख मिली हमें? कहानी से ये सीख मिली कि जिंदगी में हर वक्त के साथ अपने विचारों को सही समय के अनुसार बदलना चाहिए। अपने एक्शन को, अपने कर्तव्य को, अपनी सोच को, अपनी दिशा को समय के साथ बदलना चाहिए, अपग्रेड करना चाहिए, उसे बढ़ाना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट ने समय के साथ अपने आप को और मजबूत बनाया और टिकाऊ बनाया और भरोसेमंद बनाया, ताकि आपका जो सीना है और सर है वो फक्र से हमेशा ऊंचा रहे। आप जब भी अल्ट्राटेक सीमेंट के साथ काम करें तो आप गर्व के साथ कह सके, ये भरोसे के साथ कह सके कि आपने एक अच्छा काम किया है। और जिसके साथ जिसका घर बनाया है वो भी खुश रहेगा, उसे भी आशीर्वाद मिलेगा और आपको भी मिलेगा, क्योंकि आपने उन्हें सही राह, सही दिशा दिखाई है। तो दोस्तों, मैं राजू भाई, आपका दोस्त और आपका होस्ट, आज के इस प्रोग्राम यानी कि रेडियो राजू भाई राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो से इजाजत मांग रहा हूँ, क्योंकि समय हो चला है कि मैं आपसे इजाजत लूं और ये वादा करके जाऊं कि मेरे प्यारे दोस्तों, हम मिलेंगे फिर से बहुत जल्दी इसी प्रोग्राम में, जिसका नाम है रेडियो राजू भाई राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो में। मैं राजू भाई आपके साथ बहुत जल्द मिलूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। अलविदा दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.